आजकल लोग विवेकानंद विवेकानंद बोल के उनके पीछे पड़ रहे हैं। हाँ, जी, बहुत महत्ता दे रहे हैं। जी। और विवेकानंद दयानंद में कौन सा भेद है, कौन सा विशेषता है? ये देखिए, मान्यता एक अलग प्रकार की है। मान लीजिए मैं आरएसएस वाला हूँ, तो मोहन राव भागवत को जो हेड गोपाल हैं उनको हेड मुख्य मानते हैं। उनकी तुलना में श्री राम शर्मा को रख दोगे तो वो नहीं मानेंगे, गायत्री परिवार मानेंगे श्री राम शर्मा श्रेष्ठ है। तो ये तो ईश्वर जानता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नीचा है। लेकिन हम हमारे दृष्टि से वेद को पढ़ करके जितना हमको अनुभव होता है, देखने को मिलता है, मैं उसी को बताऊंगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद महान श्रेष्ठ मानते हैं कुछ लोग जो हैं, महर्षि दयानंद की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है वो, क्योंकि वेद को अच्छे से जानने वाला महर्षि दयानंद जी थे। और ये स्वामी विवेकानंद जो हैं ये वेद को अच्छे से नहीं जानते थे, पौराणिक विचारधारा के थे, बलि प्रथा को मानते थे। हाँ, लेकिन वो नहीं खाते थे। और कहीं पर मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं भी खाते हैं, वो अलग बात है, वो प्रभु जाने क्या करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का उतना उच्च स्थिति नहीं था। और कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है स्वामी विवेकानंद को ऊंचा बनाने के लिए। तो ऐसे अपने अपने मतपन संप्रदाय के अनुसार अपने अपने महापुरुष को महान मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद अन्यतम है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। लेकिन हमारा सरकार विवेकानंद के जन्मदिन को विवेकानंद जयंती बोल के महत्व देकर युवा दिवस बोल के घोषित किया। जी, युवाओं को कुछ मार्गदर्शन हो सकता है विवेकानंद से? ये स्वामी विवेकानंद से मार्गदर्शन तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन महर्षि दयानंद के वजह से बहुत हुआ है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, ये सब क्रांतिकारी जो और देशभक्त हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी जो एक नास्तिक थे। और ऐसे बहुत सारे महापुरुष निकले हैं जो आर्य समाज से, जो महर्षि दयानंद जी की विचारधारा को जानने के बाद परिवर्तन हुआ। तो इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद से बहुत गुना अधिक कार्य किए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। फिर भी थोड़ा बहुत तो स्वामी विवेकानंद भी किए हैं, लेकिन सरकार जो है अधिक महत्वपूर्ण देना चाहिए महर्षि दयानंद जी को। लेकिन आज दे नहीं पा रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन अभी तो अच्छा लगा कि मोदी जी महर्षि दयानंद जी के जन्म जयंती को बहुत अच्छे से मनाए हैं और प्रचार भी किए हैं, अपने वाणी में कुछ प्रशंसा भी की है, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से बहुत महत्वपूर्ण का भूमिका निभाई महर्षि दयानंद जी ने। आज भारत के युवाओं का परिस्थिति क्या है? आप क्या, आपका कोई सुझाव? जी जी, सलाह? इसमें तो पहले तो है जो माता पिता हैं अच्छे से गाइड नहीं करते हैं बच्चों को। बचपन से जो गाइड होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। नौकर के भरोसे में अपने लड़का लड़की को छोड़ करके जा रहे हैं, उनके साथ वो बेविचार कर देते हैं। क्योंकि माता पिता को इतना समय नहीं है कि बच्चों को भी समय देना चाहिए। इनकम में, भोग विलास में फंसे हुए हैं, इसलिए बच्चों का भी स्थिति बहुत खराब हो गया है। स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनका संस्कार उतना अच्छा नहीं है। इसके वजह से वो गलत काम कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़कियों का बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, लड़कों का बहुत सारे गर्लफ्रेंड हैं, इसमें फंस जाते ये हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति है ना, जी जी जी, वो ये आ गया हमारे भारत में। जी जी, पूरा गली गली तक पहुंच गया है ये संस्कृति। कोई नहीं देख पा रहे हैं। जी, माता पिता तो पहले अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों को। पहले शत्रु वही हो गए। जी जी जी, हम्म। गुरुकुल में भेजना चाहिए, नहीं भेजते हैं। गुरुकुल में भेजने से बहुत वैदिक रीति रिवाज जो संस्कार है बताया जाएगा, लेकिन ये भेजते नहीं है। हमारे विद्या में, सरकारी विद्या में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है क्या कोई? देखिए, ये जो सरकार है अंडा दे रहा है बचपन से, क्या बुद्धि का नाश कर रहा है सरकार। दूध दो भाई, मक्खन मिश्री दो, नहीं देते हैं। अंडा दे करके वो खिलाते हैं, तो उनका बुद्धि भी भ्रष्ट हो रहा है। तो इसलिए सरकार को भी इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। माता पिता इसके विरुद्ध में नहीं बोलते ना, जो कुछ भी जी दिए वही अच्छा समझते हैं। जी जी जी, और जो अच्छे हैं माता पिता वो गुरुकुल में भेजते हैं। हम्म। तो युवाओं को सुधरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? युवाओं को सुधरने के लिए पहला है कि बचपन से माता पिता अच्छे शिक्षा दें। जिनको दे नहीं पाए अच्छे शिक्षा, तो वो बाद में सबको देख करके अपने अनुभव से जानना चाहिए कि इसमें बहुत दुख है, कष्ट है, अपने अनुभव से। और ये प्रारब्ध भी होता है कुछ, कि प्रारब्ध हो जाए तो त्यागी तपस्वी बनते हैं। त्यागी तपस्वी ना बन पाए तो एक अच्छा तो बने, गलत ना बने। मदिरा पान ना करें, व्यभिचार ना करें, मांस ना खाएं, अच्छा बने।
तो इसके लिए महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवनी पढ़ाना चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवनी पढ़ाना चाहिए। तो इससे बहुत प्रेरणा मिलेगा, उनको भी अच्छा बनने का एक सुनहरा मिल सकता है, कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए कि हम भी बन सकते हैं इतना अच्छा। स्वामी श्रद्धानंद जी नास्तिक थे, राम प्रसाद बिस्मिल 10-20 सिगरेट पीते थे रोज, महर्षि दयानंद जी को जानने के बाद सब छोड़ दिए, अच्छे बन गए, महान श्रेष्ठ बन गए। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश बहुत प्रेरणा देगा बच्चों को, जो नवयुवक युवतियाँ हैं। इसलिए सबको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आजकल के समाज में, आजकल के ज़माने में जी सत्संग माने एक किसी सज्जन मिलना जी, आसानी है? आसानी तो नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि ये संत हैं, जो संत है नहीं है। तो ऐसा चल रहा है दुनिया में, जो तिलक लगाया है, गंठी माला पहना है, उसको मान रहे हैं संत, जो कि मनु महर्षि बताते हैं अलग, धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह विद्यम सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म का लक्षण नहीं है, तो लोगों को भी फंस जाते हैं कि ये संत है। लेकिन संतों का दर्शन होना दुर्लभ है, जो त्यागी तपस्वी हैं। ये पाखंडियों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे से जीते हैं। जैसे बहुत हमारे कुछ गिने चुने हैं, विवेकानंद परिव्राजक जी हैं रोयड़ के, जो वो हैं, और हमारे बहुत सारे संत भी हैं कुछ, जो कि त्याग तपस्या करते हैं। उनका दर्शन दुर्लभ है, और मिल जाए तो अच्छे से उनसे ज्ञान लेना चाहिए। और जो बाकी लोग मिल रहे हैं, कोई नागा बाबा मिल रहा है, कोई पाखंड कर रहा है, कोई ताबीज़ देता है, कोई ये औषध खा लो आपका रोग ठीक हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के राहु केतु ग्रह दोष के नाम में लूट चल रहा है, अपने आप को बड़ा गुरु मानते हैं। उनके भी शिष्य हैं, लाखों शिष्य, जो नहीं जानते हैं कुछ, गुरु बनाएंगे उनको। जो कुछ जिस गांव में पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वहीं पर जो 10 क्लास तक पढ़ाई किया है उनके लिए महान है। वैसे जो मूर्ख लोग हैं, जो कुछ जानते नहीं, उनके लिए वो संत मानते हैं, उनको वो महान है सोचते हैं। इसलिए ये संत दर्शन जो त्यागी तपस्वी दुर्लभ है। ये हमारे भारत में पाखंडी संतों का भीड़ है जी समूह है जी लाखों लोग है। जी इन लोग रहते हुए जी भारत जगत गुरु बन सकता? नहीं बन सकता है। हम्म, क्यों? क्योंकि जो मार्गदर्शक हैं वो अगर अच्छा मार्ग नहीं बताएंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा। एक जमाना था जब क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण के नीति नियम को मानते थे, उनके हिसाब से चलते थे। लेकिन आज ब्राह्मणों के ऊपर क्षत्रियों का राज जमा हुआ है। ब्राह्मण भी उतना त्याग तपस्या करते नहीं है अभी। तो इसलिए ये भारत विश्व गुरु बन पाएगा हमको नहीं लगता है, जब तक वैदिक परंपरा को हम अच्छे से जान करके नहीं मानेंगे। तब तक अच्छे से जानना पड़ेगा, फिर जानने के बाद हम मानेंगे। तो जानेंगे और मानेंगे तो ये भारत विश्व गुरु जरूर बन सकता है। लेकिन जब तक वेद को नहीं जानेंगे, वेदों की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक असंभव है। तो और सरकार जी पाखंडी संतों को पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजते? देखिए, जो पाखंडी संत हैं उनके भी भक्त लाखों हैं। सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए। ये वोट के पागल हैं। तो उनके हाथ में बहुत सारे, जो बागेश्वर धाम वाला बाबा है, वो क्या क्या करते हैं हुम फुम हनुमान नाम में, और लाखों भक्त हैं। अगर उनको कुछ गलत इधर उधर करके फंसा देंगे तो क्या वो जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, वो बोल देंगे तो वोट नहीं देंगे। तो जो हैं आज के धर्म गुरु माने जाते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं लाखों करोड़, तो वो गलत काम भी करते हैं तो जेल में नहीं भेजते हैं, और उनके प्रति वो उतना कानून नहीं होता है, क्योंकि सरकार को वोट अधिक चाहिए। ये यूपी में हाथरस में जी दुर्घटना हुआ, जी 100 से ज़्यादा लोग मर गए। जी ये बहुत दुखद है। जी इसके बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या है? ये तो मैं देखा नहीं हूँ, सुना हूँ। लेकिन जो भीड़ में जो है जा करके संतों का क्या बोलते थे वो, क्या पैर छूने से क्या मंगल? नहीं, पाद धूली। हाँ, पाद धूली मिलने से सब मंगल हो जाएगा, ऐसे सोच रहे थे। ये लोगों का अज्ञानता है, मूर्खता है। आप बहुत अन्य अत्याचार व्यभिचार दुर्नीति कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। क्या पाद रज लेने से, धूल लेने से क्या आपका मंगल हो जाएगा? ये लोगों का मूर्खता है, अज्ञानता है, इसमें कुछ नहीं होता है।
इसलिए लोगों का अज्ञानता है, मूर्खता है। इसलिए हम बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करो अच्छे से, तो फिर अच्छा संत कौन है, त्यागी तपस्वी कौन है, आपको पता चल जाएगा। इसलिए लोगों से हम निवेदन करते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और इस ऐसे पाखंड में ना फंसे।